कांगड़ा हवाई अड्डे पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये अभ्यास हर 2 साल के बाद आयोजित होता है। इसका मकसद आपातकालीन प्रक्रियाओं की जांच करना है, हवाई अड्डे के कर्मचारियों और संबंधित एजेंसियों की तत्परता का आकलन भी करना है। कांगड़ा हवाई अड्डे के निदेशक धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि मॉक ड्रिल के तहत एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग और क्रैश जैसी स्थिति से निपटने के लिए सभी स्थानीय और सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करके अभ्यास किया गया। उन्होंने कहा कि इस बार मॉक ड्रिल में विशेष रूप से आपातकालीन विमान की लैंडिंग के उपरांत उसके क्रैश होने की स्थिति से निपटने और यात्रियों की जान बचाने के विभिन्न उपायों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान अग्निशमन विभाग, चिकित्सा सेवा दल, पुलिस प्रशासन, नागरिक सुरक्षा दल और अन्य संबंधित एजेंसियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि आपातकालीन उपकरणों के परीक्षण, बचाव और राहत अभियानों के संचालन तथा संचार प्रणाली की प्रभावशीलता को भी परखा गया। आज कांगड़ा एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी की मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी और जैसा आपको पता है कि आज काफ़ी बारिश भी थी, उसके बावजूद भी हमने इस पूरी मॉक ड्रिल को सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस मॉक ड्रिल जो ये आयोजित होती है, ये फुल इमरजेंसी मॉक ड्रिल है और ये 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। हमारी ये मॉक ड्रिल जो है, ये इस तरीके की प्रिपरेशंस होती है कि अगर कोई ऐसी घटना घट जाए या कोई एयरक्राफ्ट इंसिडेंट हो जाए तो उसको हम किस तरीके से सभी एजेंसीज़ के बीच में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट टीम हो और चाहे पुलिस विभाग हो या अन्य बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हों, चाहे वो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एम्प्लॉयज़ हों या एयरलाइंस के एम्प्लॉयज़ हों या एयरपोर्ट के भी जितने भी लोग हैं कार्यरत, वो सब लोग और आसपास के गाँव के लोग, इस इमरजेंसी में उनकी एक कोऑर्डिनेशन चीज़ को जांचा जाता है। मेडिकल टीम का रिस्पांस जांचा जाता है, फायर टीम के हमारी रिस्पांस देखा जाता है, उनकी स्ट्रेंथ देखी जाती है और इस पूरे ड्रिल में हम एक सामंजस्य जो है या कोऑर्डिनेशन जिसे आप कहते हैं कि कितना अच्छा रहा और हम ऐसी अगर रियल टाइम सिचुएशंस हो जाए तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, इस सब का एक तरीके से ये एक्सरसाइज की जाती है और ये हमारे एयरपोर्ट की आप इसमें सबसे बड़ी मॉक ड्रिल में से एक कंसीडर कर सकते हैं। और ये 2 साल में, जैसा मैंने कहा, एक बार होती है और अल्टरनेट ईयर्स में हम एक पार्शियल इमरजेंसी ड्रिल भी करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एकदम से हम 2 साल के बीच में फिर कुछ नहीं करते हैं। हम हर 6 महीने में टेबल टॉप एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम आज की जो कमियाँ रहीं, इसका जैसे आज पूरी एक्सरसाइज में जो भी हुआ, जो कमियां रहीं, कई ऑब्जर्वर्स थे, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम से भी ऑब्जर्वर्स रखे गए थे, हमारे एटीसी से भी ऑब्जर्वर्स थे और तो ये जो भी कमियां रहीं वो टेबल टॉप एक्सरसाइज से के दौरान डिस्कस की जाती हैं, उससे पहले दूर करने की कोशिश की जाती हैं और ये पूरी प्रोसेस जो है एक तरीके से सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश है। और आज जो सेशन आयोजित किए गया उसमें हमने देखा कि इतना एडवर्स कंडीशंस, जो कि बहुत तेज़ बारिश थी, उसके बावजूद भी सभी एजेंसीज़ ने, मेडिकल की तरफ से सिटी हॉस्पिटल ने हमें सहयोग दिया, बीएमओ साहब की तरफ से मेडिकल टीम उनकी भी थी, स्टेट फायर टीम भी आई और साथ ही साथ हमारा लोकल पुलिस विभाग जो था वो भी इसमें एक्टिव था। तो इस तरीके से सभी का कोऑर्डिनेशन बहुत सही रहा और इसको हमने सफलतापूर्वक संपन्न किया और जो छोटी मोटी कमियां हैं वो निश्चित हम उसको कवर करेंगे और हम हमें विश्वास है कि हम ऐसी किसी भी सिचुएशंस को कांगड़ा एयरपोर्ट जो है इन सभी एजेंसी के सहयोग से हम इसे डील करने के लिए सक्षम हैं और इसको हम और आगे और अच्छे तरीके से और इसमें कोई अगर कमी होगी तो दूर करेंगे और निश्चित तौर पर हम सबको आश्वासन देना चाहते हैं कि कांगड़ा एयरपोर्ट ऐसी किसी भी सिचुएशंस को डील करने के लिए सक्षम है। सर, आज जो मॉक ड्रिल यहाँ पे हुई है तो एयरपोर्ट के किन किन हिस्सों को इसमें कवर किया गया है सर? ये मॉक ड्रिल बेसिकली आप अगर ऐसा सिनेरियो समझें कि जैसे कोई एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है और उसने सूचित किया एटीसी को कि हमारे इसमें आग लगी है या इंजन ख़राब हो गया है, जिसकी आग की वजह से कुछ डिस्ट्रेस हो रही है, इमरजेंसी लैंडिंग करना है। एक कोई भी सिचुएशंस हो सकती है, कहीं आग भी लग सकती है या कोई और घटना घट सकती है जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई। और उस इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान जैसे हम ये समझते हैं कि अगर वो कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एयरक्राफ्ट जो है टूट के कई बार आप देखते हैं कई हिस्सों में बट जाता है, तो उस सिनेरियो को हम लोगों ने यहाँ पे एक तरीके से सिमुलेट किया
और हमने देखा कि उसको आग लगाई हमने वहाँ पे फिज़िकली, और उस दौरान उस आग को कैसे कंट्रोल करती है हमारी फायर टीम। और उसमें कई लोग जैसे घायल हो गए, घायल होके हो सकता है कुछ बॉडीज़, या आप कहें कि कुछ कहीं इस तरफ गिरे, कुछ लोग दूर गिरे, तो उन सब को हमारी मेडिकल टीम और फायर टीम जो होती है उन सब को इकट्ठा करके एम्बुलेंस में ले जाके इसके लिए अलग अलग एरिया जो है बनाया जाता है, ट्राइएज एरिया बोलते हैं, जहाँ पे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। और इसको 4 प्रायोरिटीज़ में, 4 कैटेगरीज़ में ऐसे घायलों को या कहें कि इनको बांटा जाता है। जैसे कुछ लोग हो गए जिनकी डेथ हो चुकी होगी, तो उनको हम अलग, उनको लास्ट प्रायोरिटी रखते हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर हम मेडिकल टीम कुछ कर नहीं सकती। दूसरा एक होता है कि जो घायल हैं और ठीक किए जा सकते हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। और जिनको कोई भी घटना, कोई भी उनको हानि नहीं पहुंची है, उनको तीसरी। ऐसे 4 कैटेगरीज में हम बांटते हैं उनको, और हमारी मेडिकल टीम उसी तरीके से हेल्प करती है। तो ये ऐसी सिचुएशन हमने यहाँ पे सिमुलेट करी थी कि जैसे लोग आके गिरे हुए हैं, कुछ लोग घायल हैं, तो ये ऐसी सिचुएशंस थी। और जी।